हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि एक्सेल में हमने काफ़ी कुछ फंक्शंस जो हैं वो सीखे हैं। इसी तरह से आज भी हम कुछ नए फंक्शन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या फ़ंक्शन है और वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन में हम जाते हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन में हम गए और अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस कॉलम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जो कि है टी कॉलम है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T5, ठीक है। ये T5 है। अब इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, देखिए इसके अंदर क्या रहता है कि हमें जैसे यहाँ लिखा है नाम रमेश कुमार। अब इनका नेम जो है वो चेंज करना है। जैसे कुमार है, इसको मैं वो सिंग करना है, इसमें कोई भी वर्ड जो है वो चेंज करने हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोटेशन लगाएंगे। हम जैसे कुमार हैं तो मैंने लिखा यहाँ पे कुमार, और अब मैं इसको चेंज करूँगा। अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे सिंग। तो अब देखिए, अब ये सब्स्टिट्यूट में क्या करा है इन्होंने, रमेश कुमार नाम था उनका नाम रमेश सिंह हो गया। इसी तरह से अगर मैं ड्राइव करता हूँ ये, ठीक है, ये बाकी किसी पे भी ये इफ़ेक्ट नहीं किया इसने, क्योंकि वहाँ पर इसको कुमार नहीं मिला। समझ रहे मेरी बात को, कि अगर इसे वहाँ कुमार मिलता ये तभी वहाँ पर रिप्लेस करता। तो यानी कि अगर मुझे किसी का करना है, जैसे आशीष भटनागर हैं, अब मुझे इनके रिगार्डिंग इसको करना है, तो यहाँ पर मुझे भटनागर करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई और सरनेम ले लेते हैं, ठाकुर। तो अब ये क्या करेगा, आशीष, ये सेम कैसे रह गया भाई, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। ये देखिए आशीष ठाकुर। अब आप जो हम गलतियाँ करते हैं ना, देखो हम गलतियों से कितना कुछ हमें समझने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था भटनागर, तो उसकी स्पेलिंग में क्या था, एच कैपिटल हो गया था। जब उसने यहाँ सर्च किया उसको नहीं मिला एच कैपिटल, यानी उसने उसको चेंज ही नहीं किया, वो सेम रहा। तो गलती हुई और हमें कोई नया सीखने को मिला। तो यानी मिस्टेक से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए कभी कभी लाइफ में मिस्टेक्स भी करनी चाहिए, ठीक है। चलिए एनीवे, तो अब इस जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन है, इससे बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी का नाम लिखा, उसमें कुछ वर्ड कम रह गए या कुछ रह गया, वो जो हमें रिप्लेस करना है, तो वो हम इस फंक्शन के थ्रू, सब्स्टिट्यूट फंक्शन के थ्रू हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और इसका असर दूसरे जो टेक्स्ट हैं उन पर तब तक नहीं रहेगा जब तक हम रिप्लेस वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे सपोज़ करिए कि हमने सबके नाम लिखे और उसमें डॉट 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 आगे लगा दिए और फिर उसके आगे कुमार लिख दिया या सिंह लिख दिया। अब मुझे ये डॉट रिप्लेस करना है। ये मैं एक बड़ी एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर 200 का डाटाबेस है। अब वहाँ पे आप एक एक पे जाओगे रो पे और वहाँ पे उसको डॉट को रिमूव करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो वहाँ पर ये जो फंक्शंस हैं ये बड़े काम आते हैं। ये फंक्शन देखो, कोई भी फंक्शन जो मैं एक्सेल के आपको बता रहा हूँ, शायद आपको वैसे नॉर्मली देखने से कि बिगिनर उसमें लेवल पे आपको लगता होगा यार ये कैसे फंक्शन है, इनका कहाँ इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आप इन फंक्शंस को किसी ह्यूज डाटाबेस पे लगाते हो तो आपको पता लगता है कि मेरी आधे घंटे की मेहनत बच गई या मेरी 2 घंटे की मेहनत जो है वो बच गई, और जो मेरा काम है वो इस फंक्शन के थ्रू बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन की तरफ, जो कि होगा रिप्लेस फंक्शन। तो अब हम रिप्लेस फंक्शन को देख लेते हैं एक बार कि रिप्लेस फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। अब देखिए, अब रिप्लेस फंक्शन में बेसिकली क्या है, मैं इसलिए इसको कॉपी कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा मुझे आपको समझाने में यहाँ पे टाइम ना लगे। एक बार देख लेते हैं, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम इसको टी करेंगे और 7 की जगह हम इसको करेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी हम बेस वैल्यू लेके चल रहे हैं वो T5 पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए T5 में हम क्या कह रहे हैं कि 1 से लेकर 3 तक, इसका मतलब है 1,3, कॉमा का मतलब है कि मुझे शुरू के 3 वर्ड चेंज करने हैं। इसकी जगह अब रमेश आ गया, सुरेश आ गया, आशीष है, अमित है या सुरेश है, इन सब की जगह मुझे रिप्लेस करने हैं कुछ वर्ड, तो वो मुझे आप रिप्लेस करके दो। तो अब वो रिप्लेस कैसे होंगे, अब वो देखो रिप्लेस कैसे होंगे। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने लिखा रिप्लेस, ठीक है, ब्रैकेट में गए,
यहाँ पे हमने लिया T5 कॉमा किया और यहाँ पे हमने लिखा 1,3 कॉमा। अब मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोटेशन में दे दिया एक कोई नाम ले लेते हैं हम, कुछ अलग सा, SAL मान लो हमने ये वर्ड ले लिया, एस कैपिटल कर देते हैं, SAL ले लिया हमने, ये कर दिया, ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये रमेश था, ये स्लेश हो गया, तो क्या हुआ कि स्पेसिफिकली उतने ही वर्ड, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब देखो, आप ये रमेश सिंह था, सॉरी हमने जो कॉलम लिया वो टी वाला लिया ना, हाँ, रमेश कुमार था वो स्लेश कुमार हो गया, यहाँ सुरेश वर्मा था, यहाँ स्लेश वर्मा हो गया। मतलब हुआ क्या, रिप्लेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमने 1 से 3 जो हमने कॉलम लिए थे, यानी कि RAM जैसे ये स्टार्टिंग के हुए, इसी तरह से SUR, इसी तरह से ASH, तो आप देखो कि इसने स्टार्टिंग के 3 जो कॉलम थे वो इसने चेंज कर दिए, और उस चेंज करने से क्या हुआ कि यहाँ पे सबके जो नाम थे वो सबके नाम चेंज हो गए। यानी ये जो फंक्शन है वो इसलिए यूज़ किया जाएगा कि अगर आपने कहीं पे मान लीजिए कुछ चेंज करना है, ठीक है, कहीं कुछ ऐसा वैल्यू लिखी हुई है जो अब हमें रिप्लेस करनी है इससे, तो वो हम उस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट में हमने क्या किया और रिप्लेस में हमने क्या किया, ये मैं एक बार आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, और मैं अपना तीसरा फंक्शन भी आपको बता देता हूँ। तीसरा हमारा फंक्शन है रैंडम। अब रैंडम फंक्शन में क्या होता है बेसिकली, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो रैंडम फंक्शन में क्या रहता है, इसमें आ गया आपका, ये हमारी क्वेरी तो चल जाएगी क्योंकि कोई इसका इशू नहीं है, ये करके ऐसे, इसमें आ गया रैंड बिटवीन, जो भी हमने यहाँ पे सीरियल देना है वो दे देंगे। अब देखो हमने इक्वल्स टू करा रैंड बिटवीन, और यहाँ पे हमने 1001 से लेकर 1100 ऐसे दे दिया नंबर। आया नहीं कुछ, लगता है शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो गई। रैंड बिटवीन, और हमने यहाँ पे 1001 से लेकर 100 ऐसा कुछ दे दिया हमने। ये देखिए अब एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हुआ इसके थ्रू। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि रैंडम का मतलब है कि जैसे सपोज़ करिए कि हमने कुछ यूनिक कोड देने होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने स्टूडेंट्स को, तो या उनको कुछ ऐसे रोल नंबर्स देने हमने, तो एक हमने सीरीज़ ले ली जिससे कि वो चीज़ बार बार रिपीट ना हो। मान लीजिए आपको 1000 लोगों को कुछ यूनिक नंबर देने हैं, आप कंफ्यूज रहोगे कि इसको कौन सा नंबर दिया था, इसको कौन सा नंबर दिया था हमने। अगर हम रैंडम नंबर की ये सीरीज़ चलाते हैं तो उससे क्या होगा, उसने देखिए कि उसने वो देख रहा है कि 5 इनके एम्प्लॉय हैं या 5 इनके स्टूडेंट हैं, और नंबर हमने रेंज ले ली 20 की, तो उनमें से 20 नंबर्स में से वो कोई से भी 5 नंबर आपको जनरेट करके यहाँ पर दे देगा। तो ये रैंडम नंबर का ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और फिर हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। सब्स्टिट्यूट में बेसिकली क्या हो रहा है कि नाम चेंज हो रहा है, लेकिन वो रिप्लेस हो रहा है, मतलब कुमार की जगह हमने सिंह लगाना था या कुमार की जगह हमने भटनागर करना था, तो वो बेसिकली कि पूरा का पूरा जो करेक्टर है हमारा वो चेंज हो रहा है। रिप्लेस में क्या हो रहा है, रिप्लेस के अंदर क्या है कि हम कितने कॉलम, कितने जो वर्ड्स हैं हमने वो चेंज करने हैं। रिप्लेस के अंदर सिर्फ वो बताया जाता है कि 1 से 3 करने हैं या 1 से 4 करने हैं, ठीक है, या मतलब स्टार्टिंग में। उसके बाद तीसरा जो आया वो रैंडम आया। रैंडम के अंदर जस्ट उसने सिर्फ ये बताया जा रहा है रैंडम के अंदर कि हमें रैंडम नंबर जनरेट करने हैं जो 1001 से लेकर 1100 के बीच में होंगे या 1 से 10 तक के बीच में होंगे, तो वो अपने आप कंप्यूटर वहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट कर देगा जो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, रैंडम होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम बस यही सीखे हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, एक्सेल के कुछ और फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।